नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के उफान के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। मुंगेर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में महामारी का खतरा बढ़ा। 5 दिनों में 5 दर्जन से अधिक डायरिया के मरीज मिले। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विधानसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अजीत शर्मा, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और भाजपा के जनक राम शामिल थे। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना से जुड़ी मांग को विस्तारपूर्वक रखा। श्री मोदी को राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर 2 बार प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी दी गई। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने रखी। वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग को बिहार भाजपा का पूरा समर्थन हासिल है। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि साथ आए थे और उन्होंने भी इसके पक्ष में कहा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिजोल्यूशन हुआ था 2019 में 2020 में जो हम बता रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की सहमति के बगैर हुआ था। सब लोग एकजुट थे। और अभी आप नहीं देखे हाल में सुशील मोदी जी का भी वक्तव्य, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। देखिए, बिहार में ये पार्टी पर आधारित है ही नहीं, ये सब लोग एक राय के हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी बातों को सुना और अब यह उन पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला करते हैं। प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं और बातें हम लोगों की डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। अब हम सब लोग की मांग पे प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के उफान पर रहने के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि गंगा, सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद पटना और शेखपुरा सहित दक्षिण बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है।
कटिहार जिले में गंगा और कोसी नदी में आई बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है। जिले के कुर्सेला, बलारी और अहमदाबाद से होकर गुजरने वाली गंगा और कोसी नदियों के जल स्तर में वृद्धि से तटवर्ती इलाके के लोग बाढ़ व कटाव जैसी दोहरी आपदा को लेकर परेशान हैं। गंगा नदी के तट पर बसा कुर्सेला प्रखंड का सेरमारी और चाय टोला का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क अभी भी भंग है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी मुरादपुर पंचायत के महेशपुर गाँव का पीसीसी पथ के बाढ़ के पानी में धंसने के बाद आवागमन ठप हो चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। भागलपुर जिले में कोसी और गंगा नदी के पानी का नए क्षेत्रों में प्रवेश रुक गया है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। नवगछिया शहरी क्षेत्र में बाढ़ के पानी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। जाह्नवी से तेतरी दुर्गास्थान जाने वाली सड़क पर अब भी बड़े वाहनों का परिचालन शुरू नहीं हो सका है। पीरपैंती में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुंगेर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जिन इलाकों से बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां महामारी का खतरा बढ़ गया है। जिले में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। सदर अस्पताल में पिछले 5 दिनों में डायरिया के 5 दर्जन से अधिक मरीज भर्ती किए गए हैं। लोगों को पेयजल की समस्या हो रही है। इधर भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर पानी का दबाव कम होने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं है। इधर समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक, नून और जमुआरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। जिले के मोहिउद्दीन नगर, विद्यापति नगर और मोहनपुर प्रखंडों की 19 पंचायतों के लगभग 30 गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में दोबारा वृद्धि होने से समस्तीपुर शहर के धर्मपुर, पेठियागाछी और बहादुरपुर मोहल्ले के 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी दोबारा प्रवेश कर गया है। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बागमती, कमला बलान, करेह और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दरभंगा जिले में अभी भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले से गुजरने वाली बागमती, कमला बलान, अधवारा समूह, करेह आदि नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बने रहने के कारण जिले के केवटी, बहादुरपुर, सदर, हनुमान नगर, घनश्यामपुर, गौराबोराम, कुशेश्वर स्थान आदि प्रखंडों के अनेक पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। इधर शहर के बीच से गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण शहर के शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, बाजितपुर आदि मोहल्लों के निचले भागों में बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो गया है। जिले में आज हुई जोरदार बारिश ने बाढ़ पीड़ितों की कठिनाइयां और बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। इधर मुजफ्फरपुर जिले में लखनदेई और मनुषमारा नदियां लगातार तबाही मचा रही हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लखनदेई और मनुषमारा नदी में आई बाढ़ के कारण औराई प्रखंड की 16 पंचायतों के 60 गांवों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 1 दर्जन से अधिक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते आवागमन अब तक सामान्य नहीं हो सका है। रामपुर से संभुता और नया गांव से बेसी जाने वाली सड़क कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। वैशाली जिले के पातेपुर पंचायत के आधा दर्जन गांव में नून नदी का पानी फैल गया है, जिससे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। इधर सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत फेनहारा गांव में दवड़ा नदी का बांध टूट जाने के कारण लगभग 50 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार में सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सीके सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक औसत से 14% अधिक बारिश हुई है। श्री सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों में विभिन्न मौसमी कारकों के प्रभाव से किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा एवं मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। बिहार के शेष स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं।
और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947-100-2534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnewspatna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस सप्ताह का उद्घाटन किया। इसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। इधर देश भर में अब तक लगभग 58 करोड़ 73 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 140 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण की दर 0.01% है। स्वस्थ होने की दर 98.63% है। अब तक 7,15,798 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि बिहार के गया और औरंगाबाद जिले में किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाएगा। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि श्री मांडविया ने दोनों जिलों में खाद की किल्लत दूर करने के लिए अधिकारियों को तत्काल खाद के रैक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज नवादा जिले के अकबरपुर के पाती में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित पंचायत सरकार भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराधियों ने 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा चौक पर अपराधियों ने सुधा डेयरी के वितरक समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने लगभग 10 लाख रुपए की राशि भी लूट ली। वहीं जिले के बिथान थाना क्षेत्र के बनभौरा गांव में अपराधियों ने एक नाविक की गोली मारकर हत्या कर दी। वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र के बभनी कोठी गांव से पुलिस ने 35 लाख रुपए मूल्य के 690 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के कित्थौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने विस्फोटक सामग्रियों के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गंगा, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के उफान के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। मुंगेर जिले में बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में महामारी का खतरा बढ़ा। 5 दिनों में 5 दर्जन से अधिक डायरिया के मरीज मिले। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।